हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। और आज हम आप लोगों को क्षेत्रमिति का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है घन और घनाभ, यह 3D फिगर है। 3D फिगर क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और घन और घनाभ आज हम लोग देखेंगे। आप जो है क्षेत्रमिति का आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप जो है जाकर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। या तो आप वीडियोज में भी जो है पीछे जब आप देखेंगे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, यह सभी चीज के बारे में जो है बताया गया है। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से 3D फिगर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर 3D फिगर होता क्या है। तो 3D फिगर का मतलब होता है जिसमें 3 गो डायमेंशन हो, 3 डायमेंशनल फिगर, 3 विमाएं हो। विमाएं का मतलब क्या, उसमें 3 माप हो, एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो और एक ऊंचाई हो। तो इसको बोलते हैं 3 माप, 3 विमाएं। तो जिस आकृति में 3 विमाएं होती है वह 3D फिगर होता है। और 3D फिगर में एक खास बात यह है कि क्षेत्रफल तो इसका निकालते ही निकालते हैं, बल्कि इसमें आयतन भी निकाला जाता है, वह 3D फिगर होता है। यानी कोई भी 3D फिगर हो उसमें हम आयतन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल फिगर में, 2D फिगर में जो है हम लोग आयतन नहीं निकालते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर सबसे पहले घन, घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबाइड। तो सबसे पहले घन के बारे में देखते हैं कि घन कैसा होता है, ठीक है, क्यूब। तो यह घन के जो आधार होता है वह एक वर्ग होता है, यानी वर्ग से घन का निर्माण किया जाता है। यह इस प्रकार से एक वर्ग है और इसी वर्ग से जो है हम घन का निर्माण करेंगे, यानी कि ठीक इसी प्रकार से एक और हम वर्ग बनाएंगे इस प्रकार से, और ये ज्यादा बड़ा बन गया और इसको हम ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे जब हम मिला देंगे तो ये जिस आकृति का निर्माण होगा यह आकृति क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और इसका आधार यदि देखें तो एक वर्ग है। इसका फलक भी क्या है, फलक का भी शेप जो है यह एक वर्ग ही है। तो वर्ग के जानते हैं कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसमें भी प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऊंचाई ए है तो ये चौड़ाई भी ए और लंबाई भी ए ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे बात आते हैं कि इसका आधार क्या है, यानी कि आधार। तो आधार इसका अगर बात करें तो वह एक होगा वर्ग, यानी कि आधार के रूप में इस शेप का, इस आकृति का आधार क्या है, ऐसे अगर कहा जाएगा, चाहे तो हम लिख लेते हैं यहां पे घन का आधार। आधार मतलब बेस, इस आकृति का बेस क्या है, यह एक वर्ग है। पहला पॉइंट यहां से नोट करेंगे। फिर इसमें क्या कहता है, जो सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है वह फलक कहलाता है। तब फलक की संख्या कभी कदार पूछता है कि फलक अर्थात इसमें कितने हैं। फेस मतलब होता है क्या, फलक। तो लिखेंगे घन में फलक की संख्या, फलक की संख्या, नंबर ऑफ एफ मतलब नंबर ऑफ फेस, फेस मतलब क्या, फलक होता है। तो इसमें अगर फलक की गिनती करें तो आप लोग पासा क्या देखे हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाँ देखे हैं। पासा के जैसा ही यह घन होता है, हूबहू पासा। तब पासा में जितने भी फलक होते हैं वो सभी में अंक दर्शाए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक ही रहता है, 7 पासा में आप नहीं देखेंगे। इसका मतलब कि जो फलक, जितना फलक होगा उतना नंबर दर्शाया हुआ रहता है। इसका मतलब अधिकतम पासा में 6 नंबर ही दर्शाया रहेगा। इसका मतलब फलक की संख्या कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 गो।
उसके बाद ये जो भाग है ये किनारा, यानी कि जो किनारे वाला भाग जिसको हम भुजा कह रहे हैं वह किनारा कहलाता है। यानी घन के किनारा की संख्या, यानी नंबर ऑफ किनारा को हम लोग बोलते हैं एड्ज। यहां देखिए किनारा की संख्या जो होगा, जैसे मान लेते हैं यह किनारा अगर गिनना शुरू करें तो यहां पे बोर्ड पे जो हम इस आकृति को पा रहे हैं तो ये तो 2D फिगर है, लेकिन दिखाई दे रहा है कैसा 3D जैसा, कि अंदर वाला भी कुछ भाग दिखाई दे रहा है, इधर वाला भी, इस साइड वाला भी, आगे वाला भी। इसमें किनारा यदि देखें, एक किनारा ये हो जाएगा, जैसे अलग अलग रंगों से आप लोगों को बताया जा रहा है, जैसे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं गिनती अगर करें तो एक किनारा दो हो जाएगा, ये वाला 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां इस कलर से देखते हैं, ये 4 हो गया, ये अंदर वाला 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। 8 हो गया। उसके बाद खड़ा वाला जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 गो है खड़ा वाला, तो 4 4 8 8 9 10 11 12 हो गया। इसका मतलब जो घन के किनारे की संख्या होगा वह कितना होगा, 12 होगा। अब कभी कदार इसमें कह दे रहा घन के शीर्ष की संख्या, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये वाला क्या होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में देखिए। तो जो वर्टेक्स मतलब शीर्ष अर्थात कोण। अब कोण देखिए, अगर इसमें हम कोण की अगर बात करें कितना कोण होगा, काउंटिंग कर ले रहे हैं एक बार। जैसे ये वाला एगो कोण होगा 1, यहां होगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 5, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये वाला 8 होगा। यानी कितने कोण इसमें हो गया, 8 कोण। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, 8। यहां पे 8 लिखेंगे। तो इतना तो ये घन के बारे में हुआ। थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं घनाभ, यानी कि घनाभ है पूरा जो है, जब हम थ्योरीज में बताएंगे और क्षेत्रफल आयतन सभी निकाल के आपको बताएंगे कि आखिर इसमें कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल और इसका आयतन। क्यूबाइड, इसका जो बेस होता है, घनाभ का जो बेस, वह क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि आयत होता है। यानी कि इस प्रकार से एक आयत हम लोग लेते हैं और फिर हम घनाभ का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। यहां से ऐसे मिला देते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अगर देखिए ये तो बन गया क्या, बक्सा टाइप्स का। तो बक्सा जैसा जो भी होगा, माचिस जैसा, ये सब घनाभ होगा। लेकिन जो पासा जैसा होगा वो क्या होगा, घन। मतलब अगर उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, लूडो का पासा, लूडो का पासा। ठीक है, डाइस ये होता है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब ये जो घनाभ होगा, इसका अगर हम बोले कि घनाभ का आधार क्या है, आधार का मतलब क्या जी, इसका बेस क्या है, मतलब किस पर जो है यह पूरा मतलब आकृति निर्माण किया गया है, तो हम कहेंगे इसका आयत है। क्या है, आयत। अब देखिए इसमें हम अगर पूछा जाए कि बताइए ये घनाभ है, घनाभ में फलक की संख्या, फलक की संख्या क्या होगा, तो फलक की संख्या जो होता है, जितने फलक इसमें उतना ही फलक इसमें होता है। जैसे 1 गो, 2 गो और इधर 3 गो, ऊपर 4 गो, नीचे 5 गो
और फिर एगो होता है यह साइड वाला जो देख रहे हैं वो वाला, यानी कितना होता है 6 गो। जैसे आप इस कमरा की अगर बात करें तो हम फलक अगर गिनना चाहें तो 4 गो तो दीवार हो गया, एगो ऊपरे हो गया, एगो नीचे हो गया, यानी कै गो हो गया टोटल फलक 6 गो। तो यहां पे लिखेंगे हम कितना 6। फिर यदि इसमें कह दे कि घनाभ है, घनाभ में किनारा की संख्या, किनारा मतलब भुजा, किनारा की संख्या। तो देखिए इसमें किनारा कौन कौन होता है। अगर मान लेते हैं ये वाला ऊंचाई है h, चौड़ाई ये वाला b है और ये लंबाई l है, l b h। इसमें 3 जो है यहां पे हम मुख्य रूप से देखें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ में किनारा की संख्या यदि पूछे तो जैसे यहां पे गिन सकते हैं आप आसानी से 1, फिर 2, फिर यहां से 3 और ये वाला 4, नीचे भी 5, 6, 7 और ये वाला 8। और जो 4 को खड़ा दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, वो वाला 4 गो हो गया, यानी टोटल देखें तो कितना हो गया 12 गो। तो यहां पे लिखेंगे कितना 12। फिर इसमें हम कहें कि घनाभ के शीर्ष की संख्या, घनाभ के शीर्ष की संख्या बराबर, घनाभ के शीर्ष की संख्या कितना होगा, शीर्ष मतलब कोना ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितना हो गया 8 हो गया। तो इस प्रकार के 3D फिगर में इतना होता है। अगर इसका उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण, तो उदाहरण जैसे माचिस हो जाएगा, माचिस के डब्बा, फिर बक्सा हो जाएगा, बक्सा इत्यादि, ये सब घनाभ के उदाहरण होंगे। ये घन और घनाभ में जो है एक क्वेश्चन यहां से और भी पूछा जाता है, वो क्या है, एक यूलर नामक जो है वैज्ञानिक है, यूलर, और यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था और वह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था कि घन के फलक, किनारा और शीर्ष जो था उसमें आपस में रिलेशन एक बताया था कि इस प्रकार के कोई भी आकृति होगा उसमें नंबर ऑफ फेस कितना है, नंबर ऑफ ईड्ज कितना है, नंबर ऑफ वर्टिक्स कितना है, वो सभी आप बता सकते हैं। और वह फॉर्मूला क्या था, F प्लस भी, ठीक है, F प्लस भी, मतलब F मतलब क्या, फेस होगा, V का मतलब क्या होगा, शीर्ष होगा, और माइनस यहां पे E कर देते हैं तो यह 2 के बराबर हो जाता है। और इस फार्मूला को बोला जाता है यूलर फार्मूला। देख लीजिए, F का मतलब फलक, फलक मतलब कितना 6 है, V का मतलब E वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष क्या गो है 8 गो है, माइनस E कितना है, E यहाँ पे 12 गो है, तो 12 गो, क्या 2 आता है, तो देखिए 8, 6, 14 माइनस 12 बराबर 2 आ गया, है ना। तो यह जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला जो है कभी कदार हूबहू आप लोग से पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से यूलर फार्मूला कौन सा है, तो याद रखिए आप लोग F प्लस V माइनस E बराबर 2, ऐसा होता है। तो इतना देखें। अब हम लोग इसको इसको एक बार जो आप लोग नोट कर ले, अब इसको मिटा के हम देखते हैं कि घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जो है अभी हम लोग देखते हैं। इसे आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे आप समझिएगा, सबसे पहले हम घनाभ के बारे में देखते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे किनारे वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल, तो यहां पे ध्यान दीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम आप लोगों को प्रयोग करके ही बताएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर कैसे निकालते हैं। अगर इसमें हम पूछें कि इसमें कितने फलक हैं,
तो आप कहेंगे 6 फलक हैं। कितने फलक? 6। तो अगर हम बात करें कि ये वाला जो ऊपर वाला है एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल गुना बी होगा। कह सकते हैं ऐसा। नीचे वाला अगर देखें तो ये लंबाई है, तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई हो जाएगा, है ना। तो ये नीचे वाला जो है उसका भी क्षेत्रफल एल गुना बी ही होगा। तो 2 फलक हम देख लिए। तीसरा फलक की बात करें, ये वाला, इस साइड वाला को, तो यहां पे तो ये एच है और ये बी है, तो ये भी क्या रहेगा? बी ही रहेगा। तो इसका अगर इस ए भी आयत है तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो एच गुना बी होगा, चाहे बी गुना एच होगा, ऐसा होगा। अब देखिए इधर वाला साइड अगर हम देखें तो में बी और एच ही है, इधर वाला तो ये भी होगा बी गुना एच प्लस। आगे यदि हम देखें ये वाला की बात करें, ये जो लंबाई और इसके पीछे वाला को, यानी जो ये वाला जो भाग लग रहा है ये अंदर में वो वाला के अगर, तो इसका तो चौड़ाई ये वाला एच हो जाएगा और लंबाई यहां से यहां हो जाएगा, और इस प्रकार से यह बना हुआ है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब एच गुना एल होगा, तो यहां पे लिखेंगे एच गुना एल। फिर उसके बाद ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार ये आगे जो देख रहे हैं अगला भाग, ये आगे वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें एच है और एगो लंबाई ये वाला एल हो, ये भी एल है, तो इसका क्षेत्रफल एल गुना प्लस एच गुना एल ऐसा होगा। अब देखिए तो एल बी कै गो है? 6 गो भुजा जो भी था उसका सभी का क्षेत्रफल लिख दिए। एल बी कै गो है? 2 गो, तो 2 गुना एल बी प्लस बी एच क्या गो है? बी गुना एच 2 गो, तो 2 गुना बी एच प्लस एच एल क्या गो है? यहाँ पे 2 गो है, तो कहेंगे 2 गुना एच एल। और 2 सभी जगह है, 2 हम कॉमन कर दे रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं। एच को हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। और एल को क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। और इस प्रकार से 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई निकल गया। अब बात यहां पे हम करते हैं घनाभ के आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन जो हम लोग कैसे निकालते हैं? आयतन का मतलब इसमें अगर ऊपर ढक्कन नहीं है तो इसमें कितना चीज अट सकता है, मतलब कोई भी बक्सा में अगर हम कोई चीज रखते हैं सामान उमान, कितना जो है उसका मतलब कितना उसमें भर सकता है कोई सामान, वो वाला आयतन होता है। मतलब उसका क्या जो है शेप है वो, तो जो भी जिस चीज पर डिपेंड करता है भाई उसका आयतन होता है। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, इसलिए तीनों को गुणा कर देंगे तो एल गुना बी गुना एच हो जाएगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? इस घनाभ का आयतन हो जाएगा। अगर एक बात करें घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण देखिए, अगर मान लेते हैं रूम में है तो वह लंबा से लंबा छड़ की लंबाई क्या होगा जिससे इस पूरे मकान के हम कहीं भी लंबाई को माप सकते हैं। तो एक तो तिरछे तिरछे जाएगा, तिरछे तिरछे, लेकिन नीचे वाला खाली रह जाएगा। तो इसमें एक बार लंबाई और चौड़ाई होगा और उसके बाद फिर ऊंचाई होगा। तो हम आयत के देखे थे कि विकर्ण जो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी होता है जिसके कारण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण हो जाएगा। इतना चीज सीख लिए। अब चलिए उधर समझते हैं घन के बारे में। तो यह घन का अगर हम पूछें कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जानते हैं कि घनाभ जो था इसमें सब अलग अलग था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग था, लेकिन इसमें लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और ऊंचाई भी ए है। तो एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, अगर हम इसमें कह सकते हैं कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, सब के सब ए है। तो ये घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेकिन एल के जगह भी ए रखना है, बी के जगह भी ए रखना है और एच के जगह भी ए रखना है। तो 2 इंटू ए गुना ए प्लस ए गुना ए प्लस ए गुना ए। इस प्रकार से 2 ए गुना ए कै गो लिखल है, 3 गो लिखल है, तो हम लिख सकते हैं 3 गुना ए मतलब ए स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 गुना ए स्क्वायर। और एक हम लोग बोलेंगे भुजा, और इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर जो है घन का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना है आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो देखिए तो घनाभ का आयतन क्या था, एल बी एच सबको गुना कर दिए थे, लेकिन इनमें तो तीनों समान है, मतलब ए गुना ए अगर करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू, और ये क्या है भुजा, यानी भुजा के क्यू। भुजा के क्यू जो है इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। अगर हम विकर्ण की बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण, और यहां पे विकर्ण देखिए घनाभ के है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। तो यहां भी सभी जगह तो ए है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 3 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। तो 3 अंदर ही रह जाएगा, ए बाहर ही निकल जाएगा, यानी √3 और ए को बोलेंगे भुजा। इस प्रकार से घन के विकर्ण जो निकल गया √3 गुना भुजा। और यहां पे हम लोग इतना देखें तो अब जो है इतना ही इस वीडियो में हम रहने देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को कराएंगे, और अगले वीडियो जब हम करेंगे तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से नए नए वीडियो जो है प्रत्येक दिन आते रहेंगे। थैंक यू।